हाँ भाई हाँ, याद है मुझे। तुमने कहा था कि अब्बा सालाना इम्तिहान आने वाले हैं, 4,000 रुपये फीस जमा करानी है। फिर बार बार परेशान क्यों करती हो? जब मेरे पास पैसे आएंगे ना, तो मैं खुद ही दे दूंगा तुम्हें। कल लास्ट डेट है फीस जमा कराने की, इसीलिए तो आपको दोबारा बोला है। आप शाम को या सुबह कॉलेज जाने से पहले दे देना मुझे। वैसे एक बात करूँ आयशा बेटी, दिल पे मत लेना मेरी बात को। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी तुम्हें कॉलेज में दाखिला करा के। तुम तो कहती थी कि सरकारी कॉलेज है, कोई ज़्यादा खर्चा नहीं होगा। लेकिन यहाँ तो हर साल 6 महीने के बाद फीस जमा करानी पड़ती है। रोज़ रोज़ का तमाशा लगा रखा है कॉलेज वालों ने। सिर्फ एडमिशन के टाइम फीस पे की थी और अब पेपर्स की करनी है। इसके अलावा तो कोई और फीस पे ही नहीं की कभी। अगर प्राइवेट कॉलेज होता तो वहाँ इससे भी ज़्यादा खर्चे होते। तुम्हें सिर्फ दाखिले और इम्तिहान की फीस याद है। जो हजारों रुपए तुम्हारी किताबों और वर्दी पे लगे थे वो याद नहीं है। रोज का छोड़ना लेना, उस पे जो पेट्रोल लगता है वो अलग से। पता नहीं इतना पढ़ लिख के क्या करोगी तुम। मैं आपका सहारा बनूंगी बाबा। जब मेरी जॉब हो जाएगी तो घर के अखराजात में मैं आपका हाथ बटाऊंगी। बस बस रहने दे तुम। हाथ बटाएगी? ऐसे ख्वाब तेरे भाई ने भी दिखाए थे मुझे। ना अभी तक वो काम आया और ना तू कभी आएगी। मेरी मेहनत की कमाई तुम लोगों की पढ़ाई में जाया हो रही है और तुम्हें एहसास तक नहीं है। इससे बेहतर था कि तुम्हें जाहिल ही रखता। एक तो सेठ कभी दुकान पे बैठता ही नहीं है। जब भी देखो कहीं ना कहीं गया होता है। मैंने उससे पैसे लेने थे और वो है नहीं। ओए रिजवान, कील लेके आ, रेगजीन दे मुझे। इस सोफे का काम शुरू करूं मैं। अब आप ही बताओ भाई, मैंने बाबा से फीस का बोल के क्या गलत किया? उन्होंने ना कुछ सोचा समझा और इतनी बातें सुना दी मुझे। मेरी बहन अब्बा भी तो परेशान है। इतनी उनकी तनख्वाह नहीं जितना उनका खर्चा हो जाता है, इसलिए कभी कभी गुस्सा कर जाते हैं। मैं भी समझती हूँ अब्बा की परेशानी को, मगर वो प्यार से भी तो बात कर सकते थे। कहते हैं तुम्हें कॉलेज में दाखिला दिलाकर गलती कर दी मैंने। पहले मेरी तालीम पे खर्चा किया उन्होंने। जब मैं कुछ नहीं कर सका तो तुमसे उम्मीद लगा ली अब्बा ने। महंगाई की वजह से परेशान है, खर्चे पूरे नहीं होते उनसे। तो क्या फिर मैं अपनी तालीम अधूरी छोड़ दूँ? मेरा हक नहीं कि मैं पढ़ लिख कर कोई अच्छी जॉब करूँ और अब्बा का साथ दूँ? बिल्कुल हक है तुम्हारा मेरी बहन। अच्छा तुम मुझे एक कप चाय बना दो, फिर मैं जाता हूँ अब्बा के पास, बात करता हूँ उनसे। मैं अभी अपने भाई के लिए चाय बना के लाती हूँ। ना तू मुझे ये बता कि तूने पढ़ लिख के क्या कर लिया है जो बहन की तरफदारी करने आ गया है। अगर तुझे इतने ही एहसास है ना अपनी बहन का, तो फिर खुद कमा और भर उसकी फीस। अगर कमाता होता तो जरूर भर देता। हमेशा वेला तो नहीं बैठूंगा। आयशा का हमें साथ देना चाहिए, आखिर उसके मुस्तकबिल का सवाल है। आप तंग होकर उसे डांटे तो ना। मैं तंग नहीं हो रहा, सेठ ने तंग कर रखा है मुझे। मैं कब से उसे कह रहा हूँ कि भाई मुझे तनख्वाह एडवांस दे दे, मैंने बेटी की फीस भरनी है। लेकिन वो दे ही नहीं रहा। आ जाता है तो मैं उससे लाजमी लूंगा और दे दूंगा आयशा की फीस। बाकी घर के राशन पानी का जो होगा देखा जाएगा। अब आप बस परेशान ना हुआ करें। आप देखना, एक दिन ऐसा आएगा आयशा और मैं मिलकर आपकी खिदमत करेंगे। तब आपको कमाने की जरूरत भी नहीं होगी। वह तब की तब देखी जाएगी। अभी तू जा, मैंने बहुत काम करना है। जा शाबाश। सेठ साहब, मैं आपको कब से कह रहा हूँ कि मुझे तनख्वाह एडवांस दे दें, मैंने बेटी की फीस जमा करानी है। आप हैं कि मेरी परेशानी को समझते ही नहीं। कुछ तो मेहरबानी करें। मैं समझता हूँ तेरी परेशानी को। अभी मेरे पास पैसे नहीं है, शाम तक आ जाएंगे। तू फिक्र ना कर, मैं तुझे दे दूंगा। कैसे फिक्र ना करूं? कल आखिरी तारीख है फीस जमा कराने की। सालाना इम्तिहान की फीस जमा ना कराई तो बेटी को इम्तिहान में नहीं बैठने देंगे। साल जाया हो जाएगा बेचारी का। इसी परेशानी में खामखा गुस्सा करके आ गया उसे। पता नहीं कितना बुरा लगा होगा उस बेचारी को। बेवकूफ है क्या तू? बेटियों से गुस्सा कौन करता है? बेटियों तो अल्लाह की रहमत होती है। खुश नसीब है तू, अल्लाह ने तुझे लायक बेटी दी है, कल को जो तेरा सहारा बनेगी। वो भी यही कहती है कि अब्बा मैं पढ़ लिख के जब कामयाब हो जाऊंगी, नौकरी करूंगी, तो आपका सहारा बनूंगी, हाथ बटाऊंगी आपका। मैं भी चाहता हूं कि वो अच्छी तालीम हासिल करे और कामयाब जिंदगी गुजारे। लेकिन अब मैं क्या करूं? मेरे हालात इजाजत ही नहीं देते कि मैं उसको आगे पढ़ाऊं। सबसे पहले तूने घबराना नहीं है। मैं तेरी तनख्वाह बढ़ाता हूँ ताकि तुझे बेटी को पढ़ाने में कोई परेशानी ना हो, और छुट्टी से पहले मैं तुझे फीस के पैसे दे दूंगा। ओए रिजवान, आजा। ये सोफा निकलवा, इसका काम करना है, जल्दी आ।
आ गए अब आप, खाना लाऊं आपके लिए? खाना नहीं बेटी, अभी खाना नहीं। पहले मेरे पास तेरे लिए खुशखबरी है। तेरी फीस के पैसों का बंदोबस्त हो गया है। सुबह कॉलेज छोड़ने जाऊंगा ना, तब तुझे दे दूंगा। सच में बहुत बहुत शुक्रिया अब्बा आपका। हालात जैसे भी हों, आप हमेशा हमारी हर ज़रूरत पूरी करते हैं। हालात से थक तो जाते होंगे आप। मेरी बेटी, मैं बाप हूँ और एक बाप अपने फ़राइज़ अदा करने में कभी नहीं थकता। हाँ, कभी कभी थोड़ा परेशान हो जाता हूँ, तो इस वजह से सुबह तुम्हें डांट दिया और तुम्हारा दिल दुखा दिया। हालांकि मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। मैं तो बस चाहता हूँ कि तुम कामयाब हो जाओ। इंशाअल्लाह एक दिन आपकी बेटी ज़रूर कामयाब होगी और आपका सहारा बनेगी। अल्लाह ताला आपका साया हमेशा हमारे सर पे सलामत रखे, आमीन। अल्लाह पाक तेरे नसीब अच्छे करे, दुनिया और आखिरत की कामयाबी दे तुझे, हमेशा नज़र बद से बचाए रखे। आमीन। अच्छा, खाना बना मेरे लिए, फिर चाय मत भूलना। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिनको बेटी की परवरिश और तरबियत की वजह से थोड़ी सी भी तकलीफ़ उठानी पड़ी तो ये बेटी उनके लिए जहन्नुम से बचाव का ज़रिया बनेगी।